इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम सेमेस्टर 1 का हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग का इंट्रोडक्शन है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो माने होता है छोटा, माइक्रो माने और मैक्रो माने बड़ा। अगर माइक्रो मैक्रो का बात करें, जैसे मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाते थे, उसका नाम क्या था? माइक्रोचिप। क्या उस पर लिखा भी रहता था? माइक्रो माने छोटा है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। और मैक्रो माने क्या होता है? बड़ा। मैक्रो माने क्या होता है? समझ गए? पहले माइक्रो और मैक्रो का हम लोग मतलब समझेंगे। अभी हम लोग को समझ रहे हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करेगा, एक इंडिविजुअल का स्टडी करवाएगा कि एक इंडिविजुअल का कितना इनकम है, एक इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, एक इंडिविजुअल का सप्लाई का क्या चीज़ का ज़रूरत है, एक इंडिविजुअल किस प्राइस पे गुड्स को खरीदता है। एक इंडिविजुअल का जिसके जरिए स्टडी होगा, इसको हम कौन सा इकोनॉमिक कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? मतलब आप लोग इंडिविजुअल है ना, आप लोग का जब स्टडी होगा, इसको कौन सा इकोनॉमिक्स कहेंगे भाई? माइक्रो। कौन सा? जैसे मैं अकेला हूँ, मेरा खाली स्टडी होगा, ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? माइक्रो। कौन सा? और नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल जोग्राफिकल बाउंड्री, होल जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। जब पूरे देश का स्टडी किया जाएगा कि देश का जीडीपी क्या है, पूरे देश के लोगों का डिमांड क्या है, पूरे देश के अंदर सप्लाई कितना हुआ है, समझ रहे हैं, पूरा देश का नेशनल इनकम कितना है, देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गरीबी क्या है, गरीबी कितना है हमारे देश में, ये तमाम चीज़ का जब स्टडी करेंगे उसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? बताइए। आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े इकोनॉमिक्स, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल से संबंधित था और कुछ देश से संबंधित था, जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, समझ रहे, ये देश से संबंधित था। मनरेगा याद आ रहा, मिड डे मील, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये देश से संबंधित था कि नहीं था? तो ये सब स्टडी कहाँ पे होता है? सारे के सारे मैक्रो में। कहाँ पे होता है? और जहाँ इंडिविजुअल का बात चलेगा वो क्या हो जाएगा? माइक्रो। क्या हो जाएगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, डिमांड, सप्लाई, प्राइस एटसेट्रा। इसको क्या कहेंगे? माइक्रो। क्या कहेंगे? और मैक्रो किसको कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। देश का पूरा जब जोग्राफिकल बाउंड्री का हम स्टडी करेंगे, उसको कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? मैक्रो। कौन सा? हमारे बच्चे नॉर्मल है, डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। ऐसे तो सिलेबस में लिखा हुआ खाली डेफिनेशन, बट हम डिफरेंस टाइप का थोड़ा पढ़ा दिए हैं। सुनिएगा ध्यान से, बालक लोग फोन पॉकेट में रख लो और सुनो अच्छे से। किसका बात कर? माइक्रो और मैक्रो। बोलो क्या बोले हैं? माइक्रो से क्या होता है भाई? माइक्रो में स्टडी किसका करेंगे? स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, स्टडी किसी अकेला व्यक्ति को, हम लोग जैसा सिंगल व्यक्ति का स्टडी होगा। और माइक्रो में क्या होगा? स्टडीज नेशनल इनकम के, देश का राष्ट्रीय आय कितना है। एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर का डिमांड और सप्लाई क्या है। और ये एनालाइजेस क्या चीज़ को करेगा? टोटल एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल रोजगार कितना है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन। हाउस होल्ड माने घर परिवार कब डिसीजन लेता है, फर्म माने एक बिजनेस हाउसेस, फर्म माने एक बिजनेस हाउसेस कब डिसीजन लेता है। इससे संबंधित कौन है? माइक्रो। कौन है? अब मैक्रो क्या है? डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन, सबका डिसीजन से संबंध रखता है। कौन रखता है भाई? मैक्रो। कौन रखता है? स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, एक इंडिविजुअल का प्राइस का स्टडी करेगा। कौन करेगा? माइक्रो। मैक्रो किसका करेगा? स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, जितना प्राइस लेवल चल रहा सबका स्टडी करा देगा। एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, डिमांड और सप्लाई, गुड्स का डिमांड क्या, मांग कितना है, और उसका सप्लाई कितना। सप्लाई माने आपूर्ति, सप्लाई माने आपूर्ति, माने आपूर्ति करेंगे कब जी? पैसा दोगे तब, पैसा दोगे तब, नहीं तो नहीं पूर्ति करेंगे, बात खत्म। तो एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहाँ पे एनालाइजेस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड मतलब संपूर्ण जनता का डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई माने संपूर्ण सेलर का सप्लाई। समझ पा रहे? ये किसका डिफरेंस है? माइक्रो मैक्रो। बोलो क्या बोले?
तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? स्टडीज कौन सा इनकम? इंडिविजुअल इनकम। स्टडीज कौन सा इनकम? स्टडीज यहाँ पे कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। कौन सा? एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। एक लेबर का डिमांड और सप्लाई कितना है, माने लेबर का कितना मांग है और कितना सप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनालाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट, एनालाइज इन द इकोनॉमी, इन द। नेक्स्ट क्या है? डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फॉर्म डिसीजन, डील्स विथ। और यहाँ क्या हुआ? डील्स विथ एग्रीगेट, डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन, डील्स विथ। स्टडीज कौन सा? इंडिविजुअल प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टडीज ओवरऑल प्राइस, स्टडीज। और यहाँ पे क्या होगा? एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहाँ पे एनालाइजेस एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड। हमारे बच्चे नॉर्मल है, माइक्रो मैक्रो का डेफिनेशन तो बोल ही नहीं है। नेक्स्ट है दो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे ऐड किया गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बोलो क्या बोले? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स और डेटा पे बात करता है, फैक्ट्स और डेटा पे बात करेगा। सच्चाई क्या है, डेटा क्या है, माने ये खाली बता देगा कि ये चीज़ क्या है। जैसे मान लो इसके बारे में खाली बता देगा, खाली जानकारी दे दिया जाएगा कि ये स्टैंड है, स्टैंड है, मोबाइल को खड़ा कर सकते हो, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या है? और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है भाई? ओपिनियन देता है कि इससे थोड़ा मजबूत रहता, थोड़ा और बेहतरीन रहता, थोड़ा और इसमें डिजाइन रहता तो बढ़िया होता। ये क्या है भाई? ओपिनियन बेस है। कौन सा बेस है? इसको कौन सा इकोनॉमिक्स कहेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सा? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स खाली चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा, सही है कि गलत है, सच्चाई क्या है उसमें, माने स्टेटमेंट एक तो दे देगा। इसको क्या कहेंगे भाई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे? और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा? ओपिनियन देगा, इंटरप्रेट करेगा उसको, कंक्लूजन देगा। आपको समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या होना चाहिए सजेस्ट करेगा, क्या होना चाहिए क्या करेगा? सजेस्ट करेगा। कौन सजेस्ट करेगा भाई? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सजेस्ट करेगा? तो देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या लिखना है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन, वापस से बोलो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड किसका बात कर? नॉर्मेटिव। किसका? अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, डेटा एंड डेटा और फैक्ट्स पे बात करता है। क्या है बता देगा बस, समझे? ट्रू है कि फॉल्स है, किसको प्रूव किया जाए कि अप्रूव्ड किया जाए, अप्रूव्ड सामान है कि डिसअप्रूव्ड है, ये सब बता देगा। समझ पा रहे? खाली बता देगा कि व्हाट इज, वो क्या है, और ये बताएगा व्हाट ऑट टू बी, मैंने क्या करना चाहिए, क्या करना, ये कौन बताएगा भाई? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन बताएगा? क्लियर है? तो देख लो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बड़ा भी डेफिनेशन एक तो लिखे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इजीली वेरीफाइबल फॉर कंसर्न अथॉरिटी टू अप्रूव और डिसअप्रूव। बोला जा रहा है स्टडी करवाता है इकोनॉमिक्स का फैक्ट के ऊपर में, जहाँ से आराम से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ को अप्रूव किया जाए और डिसअप्रूव क्या चीज़ को किया जाए। इट इज ऑन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस दैट डिराइव टेस्ट स्टेटमेंट। ये टेस्ट स्टेटमेंट करवा देगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। टेस्ट विच कुड बी हेल्प ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत है, ये आपको बता देगा। एंड ऑन द फैक्ट फिगर एक्सप्लेनेशन, फैक्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करेगा, फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन कर देगा। समझ पा रहे? एंड कंपेरिजन दैट हेल्प एनालिस्ट टू कम टू द रेस्पेक्टिव कंक्लूजन, और एक कंपेरिजन बता देगा जिससे आप निर्णय ले सकते हैं, जिससे आप निर्णय। ये किसका काम है भाई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। किसका? नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्या दे देगा आपको? ओपिनियन दे देगा, वैल्यू बता देगा। क्या नहीं समझ में आया क्या बोल रहे? जैसे होता है ना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो तुम लोग क्या बोलता है? ये बताइए उसका फायदा क्या है, ये क्या बता रहे हैं? नहीं समझे? बता नहीं जाता है, ये ना ऐसा सामान है, तो ये तो समझ में आ गया। क्या पूछते हो कि क्या फ़ायदा, हमको क्या फ़ायदा इससे, हमको पूछ लेते हो ना। ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? नॉर्मेटिव। कौन सा? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? समझे कि नहीं समझे? समझे? मान लो इजी से स्वेटर जो वाश किया जाता है, तो खाली बता रहे हैं कि इजी से स्वेटर वाश किया जाता है, बेहतरीन वाश होता है, ये सब खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो हमको क्यों बता रहे हो? बता रहे कि स्वेटर साफ कर लेना, बता रहे कि स्वेटर साफ कर लेना, समझे? बढ़िया साफ होगा, सरफ से बेहतरीन काम करेगा,
समझे, लाइट बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो जब ओपिनियन देने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा, फैक्ट एंड, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, फैक्ट्स एंड। हमारे बच्चे नॉर्मल है। नेक्स्ट है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मीन्स शॉर्टेज। जब कमी हो जाएगा किसी चीज़ का उसको स्केयरसिटी बोलते हैं। कमी को क्या कहते हैं, स्केयरसिटी। क्या कहते हैं, देखते नहीं हो डॉक्टर लोग बोलता है कि इसके शरीर में वाटर का कमी हो गया है, इसको तुरंत पानी चढ़ाया जाए, तुरंत पानी। तो क्या नॉर्मल पानी थोड़ी रहता है, उसमें मिनरल वगैरह रहता है जो शरीर में जाने लायक हो, जो शरीर को ज़्यादा फायदा पहुँचाए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है स्केयरसिटी ऑफ वाटर, स्केयरसिटी ऑफ, माने इसके बॉडी में क्या चीज़ का कमी हो गया है, वाटर का कमी हो गया। वाटर का क्या हो गया, तो स्केयरसिटी मीन्स शॉर्टेज, स्केयरसिटी मीन्स, क्लियर है क्या, स्केयरसिटी। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का व्हाट आर द सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक देश में आधारभूत समस्या क्या होता है, एक देश तो हटाओ, किसी के भी लाइफ में कुछ भी नया करने जाता है तो उसके सामने कुछ समस्या आ जाता है, समझे। कुछ भी नया करने जाता है तो उसके सामने समस्या। अभी आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने गए थे तो आपके सामने समस्या आ गया था कि ऑनर्स लें कि जनरल में। पहले तो समस्या आया होगा कॉलेज पढ़े कि ना पढ़े। ऐसा लोग भी है, पब्लिक लोग ITI कर लें कि कुछ कोर्से कर लें डायरेक्ट, कि होटल मैनेजमेंट कर लें। कितना लोग मतलब पहले ही मन में हुआ होगा कि करे कि ना करे, ना करने में कुछ बच्चा छाटा हो गया। बहुत बच्चे ग्रेजुएट नहीं करते, जिनको आगे चल करके बहुत ही पछतावा होता है, बहुत ही दिक्कत होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब कंपनी में जाते हैं, किसी नौकरी में जाते हैं, तो पोस्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ ग्रेजुएशन का डिग्री का दरकार पड़ता है। तो पोस्ट वहाँ बढ़ता नहीं है, उसी पोस्ट से आपको संतुष्ट होना पड़ता है, उसी पैसा से संतुष्ट होना पड़ता है। अपना काम कर लिया तो अपना ही बिजनेस खोल लिया, खुद का मालिक बन गया, तो 12वीं क्लास वाला तक दिमाग रहेगा, ग्रेजुएशन वाला दिमाग नहीं आएगा। डिसीजन जो लेगा वो 12वीं वाला लेगा, उससे ज़्यादा वाला डिसीजन नहीं लेगा। उससे ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए दूसरा का बात मानना पड़ेगा, दूसरा को हायर करना पड़ेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, बुद्धि में जा रहा है। जितना ज़्यादा पढ़ाई उतना ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा पढ़ाई उतना ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट। बट सही से पढ़ाई, स्कूल और कॉलेज के पीछे वाला पढ़ाई नहीं। स्कूल के कॉलेज के पीछे जाकर तो डेवलपमेंट नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। आगे बढ़े हम लोग, किसका बात कर रहे हैं। अभी तो तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा, कितना लोग एडमिशन का सोच लिया होगा कराएंगे, तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, ऑनर्स ले कि जनरल ले। ऑनर्स लेके तो फिर कैसे भी डिसाइड किया, या तो ऑनर्स ले लेते या तो जनरल ले। समझ गया क्या बोले, दोनों ही कोर्स अच्छा है, खराब नहीं है। कैसे भी करके अपना डिसीजन ले लिया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो पहला क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। फिर हाउ टू डू, कैसे पढ़ें, तो ट्यूशन पकड़ लेते हैं। कैसे पढ़े तो क्या पकड़ लेते हैं। किसके लिए पढ़ रहा भाई, किसके लिए पढ़ रहा है, अपने लिए ना। ये मत बोल देना आपके लिए, पढ़ किसके लिए रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है, समझा। तो वैसे कोई काम करने जाएगा ना तो तुम्हारे सामने 3 तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि व्हाट टू डू, क्या करें, फिर क्या करें, तो कैसे करें, हाउ टू डू। कैसे करें हो गया तो किसके लिए करें, फॉर होम टू डू, फॉर होम टू। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो कोई भी नया काम करने जाइएगा तो पहला क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू। एक बाबा थे, बहुत अच्छा बोलते थे, हम लोग के संपर्क में थे, फ्रेंड सर्कल में, पंडित जी थे, अच्छा पूजा भी कराते हैं और अच्छा उनके पास नॉलेज है। तो वो क्या करते थे कि वीडियो जैसे तैसे बनाते थे। तो एक दिन हम सजेस्ट किए कि बाबा आप जो वीडियो बनाइए वो क्रिटिकल प्रॉब्लम में बनाइए लोगों का, जिससे ज़्यादा लोग जूझ रहा है, ज़्यादा समस्या है, उस पर बनाइए। करना है तो कुछ भी मत कर दीजिए, पहले डिसाइड करिए कि आपको किस एरिया में आपको वीडियो बनाना है। तो उनको बोलेगा अच्छा थोड़ा सजेस्ट करिए, बोले बीमारी के ऊपर बनाइए। कुछ लोग पंडित जी से बीमारी भी दिखाता है, ग्रह गोचर को लेकर। दूसरा चीज़ शादी के ऊपर बनाइए, लोगों को शादी नहीं होता है,
शादी में लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, थर्सडे वाला भगवान का पूजा करते हैं, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? शादी का 60% समस्या है, शादी वाला बना सकते हैं, या लेटेस्ट जो पूजा पाठ है उसको लेके बनाइए, जो कमिंग आने वाला है। ये 3 तो थीम रखिए, खूब अच्छा से आपका चलेगा। अभी उनका समझ पा रहे हैं, अब 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया, मिलियन में व्यूज है, मिलियन में व्यूज है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो पहले तो डिसाइड करना पड़ा ना, पहले तो डिसाइड करना पड़ा कि वाट तो क्या दो, मैंने करना क्या है, फिर हाउ टू डू। अच्छा बोले थे करने से क्या मिलेगा, हमने क्या मिलेगा, तो बोले थे यूट्यूब पैसा देगा, हम लोग हाँ देगा, थोड़ा बहुत देगा, यूट्यूब थोड़ा बहुत देगा। तो बोले थोड़ा बहुत के लिए करें, हम लोग थोड़ा बहुत नहीं, मेन तो कमाई होगा कि जो दुखिया होगा शादी से वो फ़ोन करेगा कि नहीं हो रहा, क्या करें, तब आप पूजा करिएगा उसके लिए, तब मेन काम आपका चालू होगा, तब आपका मेन काम। तो यहाँ पे कोई मंदिर ठीक कर लीजिए, पूजा करिएगा उसके नाम से, समझे, उसके बदले पी लीजिएगा आप। मेन तो कमाई उधर से होता है, यूट्यूब कितना पैसा देगा, मेन तो कमाई है कि क्लाइंट, नहीं समझे? यूट्यूब तो हल्का फुल्का देगा, खर्चा खुर्ची देगा, मेन कमाई किधर से होगा, और जब क्लाइंट पकड़ाएगा। ऐसा ऐसा दुखियारा लोग है जिसका शादी नहीं होता है, उसका पूजा पाठ करा दो तो फीस मिलेगा, उसका हो गया तो और मिलेगा आपको फीस, हो गया तो और मिलेगा, और होता भी है, ऐसा थोड़े कि नहीं होता है, समझे? सरदा से कुछ करो तो होगा ही नहीं। आइए, किसका बात कर रहे थे बाबा? तो पहला क्या, तो किसी भी देश का कितना प्रॉब्लम है, पहला क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो तीनों ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। समझ गया क्या बोले? तो देश का भी, किसी भी देश का यही समस्या है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम क्या है? तो सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम है क्या चीज़ भाई, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू। बोलो क्या बोले, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू। क्लियर है क्या? कि क्या करें, पहले करने में कुछ भी नहीं करें, क्या करें, फिर कैसे करें, और फिर किसके लिए करें, फिर किसके लिए करें। 3 सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे पढ़ाई में भी आप लोग 3 को सेटिस्फाइड किए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किसके लिए पढ़ें, किसके लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, समझ गया क्या बोले? क्लियर है क्या? ये सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा स्केर्सिटी और सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम को लिख दीजिए फटाफट, हेडिंग दीजिए स्केर्सिटी, हेडिंग दीजिए स्केर्सिटी, लिखिए स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज,